नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है 4 नंबर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है वीडियो एग्जाम, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो आपको बताना है कौन सा महाद्वीप है जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। एशिया है, या अफ्रीका है, या यूरोप है, या दक्षिणी अमेरिका है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। सबसे पहले मानव अफ्रीका महाद्वीप में ही जन्म लिया था, ऐसा माना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। जिप्सी का मूल स्थान माना जाता कहाँ पर था? मिस्र, रूस, भारत या फारस में। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पर था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत में। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पर था? भारत में। इसकी उत्पत्ति भारत में। निम्न जाति जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, या इसका एक और नाम है जिप्सी का, डोम जाति भी कहा जाता है इसको। डोम जाति जो निम्न जाति या एसटी कह सकते हैं में आते हैं सब। तो जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान पूछेगा तो कहाँ पर है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी एक जनजाति है जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति में से मानी जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, कांगो, नील या जाम्बेजी। इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, कांगो नदी। कांगो नदी, इसी को जारे नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फान एक स्थानीय पवन है। फान एक स्थानीय पवन है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है चीन की, कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की। तो फान एक स्थानीय पवन है किसकी? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, स्विट्जरलैंड की। तो फान एक स्थानीय पवन है किसकी? स्विट्जरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? हार्स अक्षांश, या इसी को हिंदी में अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व मतलब घोड़ा। तो 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश या 23.5 अंश, यहाँ पर अंश है। तो इसमें जो है उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा आपका 1 नंबर, यानी ए, 30 अंश उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश को क्या कहा जाता है? हार्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। छठा नंबर देखिएगा, वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब जो है सबसे कम होता है, दिया है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। तो वायु दाब सबसे कम होता है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीष्म ऋतु में। तो वायु दाब सबसे कम होता है कब? ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? मर्केली स्केल, फुजीटा स्केल या साफिर सैमसन स्केल या रिक्टर स्केल। तो कौन सा मापक जो है टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है फुजीटा स्केल। तो टॉर्नेडो एक चक्रवात है, इसके माप के लिए जो है किस स्केल का प्रयोग किया जाता है अगर पूछता है तो फुजीटा स्केल, इसको याद रखिएगा, फुजीटा स्केल। क्वेश्चन नंबर 8 है,
टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया या अमेरिका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चीन सागर। तो टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो है चीन सागर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडल। यानी उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? तो वह है आयन मंडल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? वायुमंडल में अस्थायी गैस पूछा जा रहा है। तो कौन सी एक जो है वायुमंडल में अस्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या नियान? इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होगा सी, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में अस्थायी गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 11 है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दिया है विंडरमियर, लाखनिस, लेक वैकाल, लेक सुपीरियर। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वह है आपका लेक सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर देखिएगा। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर? तो बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, भूमध्य सागर में। ए सही हो जाएगा इसमें, भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। तो किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है होन्सु, बोर्नियो, क्यूबा या मेडागास्कर? तो कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, बोर्नियो। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, बोल्गा, राइन? इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, राइन। तो जो राइन नदी है वो भ्रंश घाटी से बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, अमूर, नाइजर, टिग्रिस? एशिया से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी, नाइजर। तो नाइजर जो है एशिया से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो या नाइजर? इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 का लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी का नाम है जो अफ्रीका की है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? तो अगुलहास धारा कहाँ पर चलती है? तो ये चलती है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 19 है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुलहास? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, अगुलहास। ये जो है शीत धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है। दक्षिण एशिया का निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? मालदीव, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? सबसे छोटा देश पूछा जा रहा है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए, मालदीव।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की या ब्राजील की? इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, कनाडा की। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या कहीं नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? इसका आंसर हो जाएगा डी, विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर देखिएगा, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून या 23 मार्च को? इसका आंसर होगा सी, इसमें 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर? इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।